और अब खबरें विस्तार से, और सबसे पहले देखते हैं कोरोना अपडेट। देश भर में कोरोना के 42,836 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। देश में 29,685 कोरोना केस अभी एक्टिव हैं। कोरोना से 1,389 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में 11,762 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस 12,974 अब तक सामने आए हैं, और गुजरात की भी बात की जाए तो यहां पर 5,428 केस अब तक सामने आ चुके हैं। दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर 4,549 केस अब तक सामने आ चुके हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति है भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की। कुल केस 42,836 हैं। एक्टिव केस की संख्या 29,685 है। वहीं 11,762 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा अब 1,389 तक पहुंच गया है। तो बात राजस्थान की भी करेंगे। यहां पर भी जो है कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरुद्रा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3,061 तक पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 77 लोगों की मौत हो चुकी है। 1438 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। ठीक होने पर 972 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में अब कुल 1546 एक्टिव केस हैं। प्रदेश के 29 जिले कोरोना से संक्रमित हैं। ये कुछ स्थिति है प्रदेश की। राजस्थान की ग्राफिक्स के जरिए भी देख सकते हैं कि कुल केस 3,061 हैं, एक्टिव केस 1,546 हैं। और आपको जिलेवार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। 3,061 पूरे केसेस हैं प्रदेश में, और बीकानेर में 38 केसेस हैं। जोधपुर में 786 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। नागौर में 119, बांसवाड़ा में 66, कोटा में 212 केसेस आ चुके हैं। टोंक में 134, जयपुर में सबसे ज्यादा 1,022 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। भरतपुर की बात की जाए तो यहां पर 114, और अजमेर में 172 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। और हमारे साथ सतीश शर्मा जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के लिए। सतीश, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि रेशियो देखा जाए ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, और क्या कुछ पूरी अपडेट है, एक बार दर्शकों को बताइए। देखिए माजिद, अगर राजस्थान की बात करें तो इस समय टोटल जो आंकड़ा है मरीजों का वो 3061 यानी 3,061 हो चुका है। और कल का जो दिन बीता है वो यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में अब तक के सर्वाधिक पॉजिटिव केसेस कल के दिन आए। 175 केसेस जो है वो कल रिपोर्ट हुए हैं, और सबसे ज्यादा केसेस जो थे वो जोधपुर से थे। तो देखने वाली बात यह है कि जोधपुर जो है वो बहुत तेजी से पॉजिटिव केसेस के साथ बढ़ रहा है। वहीं जयपुर में अभी तक रामगंज में कहीं भी लगाम नहीं लगी है, क्योंकि लगातार वहां से भी केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा एक चित्तौड़गढ़ एक ऐसा जिला बन गया है जहां बहुत तेजी से केसेस इस पिछले 5-7 दिनों में आए हैं, जो काफी कुछ जो है चौंकाने वाली बात है। क्योंकि चित्तौड़गढ़ जो है वो ग्रीन जोन में माना जाता था कुछ समय पहले, लेकिन वहां जिस तरह से केसेस बढ़े वो काफी चौंकाने वाले हैं। इसके अलावा बाड़मेर में एक केस आया काफी लंबे समय बाद, नागौर में एक केस सामने आया है, और सीकर में भी एक केस सामने आया है। तो ये एक काफी जो है सतर्कता बरतने वाली स्थिति है, क्योंकि अगर हम पूरे प्रदेश में देखें तो लॉकडाउन 3 जो है वो शुरू हो चुका है कल से। तो जहां एक और रियायतें सरकार ने दी हैं, तो ऐसे में जरूरी हो गया कि केसेस को किसी भी तरह से थमने से रोका जाए, क्योंकि जो पॉजिटिव से नेगेटिव होने का जो आंकड़ा है वो काफी अच्छा है। 1430 केस जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, जिसमें से करीब 972 जो है केसेस को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जो कि 1,000 के आसपास का आंकड़ा है। और इस समय प्रदेश में करीब 1546 एक्टिव केस। जी सचिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे जो है अगली खबर पर। धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि दौपुरा में 2 नए केस मिलने के बाद यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। गांव में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया गया है। 3 किलोमीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर राकेश जायसवाल ने यह आदेश जारी किया है। तो यहां से आपको बता दें कि धौलपुर की पसेड़ी से ये खबर आ रही है, जहां पर 2 नए केसेस सामने आए हैं।
और इसके बाद से यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है 1 किलोमीटर के दायरे में। और भरतपुर में भी एक और महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सेवर की रहने वाली है ये पॉजिटिव महिला। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 115 तक पहुंच गई है। 30 अप्रैल को ये महिला आगरा से आई थी। तो भरतपुर से भी एक खबर जहां पर एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, आगरा से आई थी, सेवर की रहने वाली है। और नागौर में कोरोना के खिलाफ जंग से अच्छी खबर सामने आई है। सोमवार को ठीक होने के बाद 17 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। आपको बता दें कि नागौर में अब तक 119 में से 49 कोरोना के मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसी के साथ ही अब नागौर में एक्टिव मरीजों की संख्या 67 तक रह गई है। बड़ी राहत की बात यह है कि पिछले 4 दिनों में कोरोना का एक ही नया मरीज सामने आया है, जो कि एक गर्भवती महिला है और वो बासनी गांव की रहने वाली है। अब तक कोरोना से रिलेटेड 3341 सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें से 3162 की रिपोर्ट अब तक आ चुकी है। केवल 189 की रिपोर्ट आना शेष है। अब चूँकि हमारे द्वारा बीकानेर से रिपोर्ट कराई जा रही हैं और रिपोर्ट्स भी काफ़ी टाइमली और ठीक से मिल रही हैं। जैसा अब तक पता है 117 कुल पॉजिटिव केसेस आए, बाकी सब नेगेटिव आए। हमारे लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। बढ़ते अगली खबर पर, कोरोना को लेकर आर्थिक नुकसान पर राहुल गांधी लगातार चिंता जाहिर कर चुके हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने कोरोना वायरस और उसकी वजह से देश के आर्थिक नुकसान को लेकर आज सुबह 9 बजे नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा के कुछ अंश का वीडियो भी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जिसमें न्याय और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का जिक्र किया गया है। और क्या कुछ आर्थिक नीति पर चर्चा हुई है, सुबह 9 बजे चर्चा के बाद साफ हो पाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले लॉकडाउन पर पिछले महीने भारतीय मूल के 3 अर्थशास्त्रियों से एक लेख के जरिए केंद्र सरकार को कुछ अहम सुझाव दिए थे। इनमें आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी शामिल हैं। और एक बार फिर से राहुल गांधी अभिजीत बनर्जी के साथ आज चर्चा करेंगे। Large numbers of people who don't have ration cards. There's an argument being made, just hand out what is in the godowns, because it's going to get more and more full as the harvests come in. So just move aggressively on that. What do you think of that? We in fact wrote an op-ed with Raghu Rajan and Amartya Sen saying literally that, which is hand out temporary ration cards to anybody who wants. और अब बात करते हैं मौसम की मार की। प्रदेश में ओलावृष्टि को लेकर सरकार गंभीर है, जहां सीएम ने दिए फसल के नुकसान के सर्वे के निर्देश दिए हैं। जनहानि के लिए सहायता राशि देने के भी निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ के नियमों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। आवश्यकता होने पर विशेष गिरदावरी कराने के भी निर्देश दिए हैं। तो एक किसानों को राहत मिली है। ओलावृष्टि को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। सीएम ने फसल के नुकसान के सर्वे के निर्देश दिए हैं। जनहानि के लिए सहायता राशि देने के भी निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ के नियमों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। आवश्यकता होने पर विशेष गिरदावरी भी करवाई जाएगी, इसके भी निर्देश सरकार ने दिए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पौली में कांस्टेबल से बदसलूकी मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर रेंज आईजी को सौंपी गई मामले की जांच, एक दिन में आईजी को जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। पाली के एडिशनल एसपी ने कांस्टेबल से गाली गलौज की थी। पाली के एडिशनल एसपी ने गाली गलौज की थी कांस्टेबल से। इसको लेकर जो है कार्रवाई जांच के निर्देश दिए गए हैं। पाली में कांस्टेबल से बदसलूकी मामले में ये जांच के निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर रेंज आईजी को ये जांच सौंपी गई है। एक दिन में आईजी को जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पाली में कांस्टेबल से बदसलूकी मामले में
जांच के निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर रेंज आईजी को सौंपी गई है जांच और एक दिन में ये जांच रिपोर्ट सौंपना है, उसके निर्देश दिए गए हैं। पाली के एडिशनल एसपी ने कांस्टेबल से गाली गलौज की थी। तो वहीं इस मामले में सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडौर ने भी मुख्यमंत्री को खत लिखा है। विधायक ने सीएम गहलोत से मामले में दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चलिए अब आपको पाली के एडिशनल एसपी और कांस्टेबल संदीप के बीच हुई बातचीत का वो ऑडियो सुनाते हैं जिसमें एडिशनल एसपी कांस्टेबल से गाली गलौज कर रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। संदीप कुमार नाम से। क्या बोला इसको? मैंने कहा सर आप अंदर से आ रहे हो, आपके पास कर्फ्यू पास? सर इनके पास कोई पास नहीं था इसलिए रुका। दूध अलाउ नहीं क्या पास? बोल दे सर, मेरी सांस। अरे दूध वाले पास चाहिए क्या? किसने बोला था दूध वाले पास चाहिए? दूध वाले को पास चाहिए क्या? बता दे सब्जी और ये कौन सा पास चाहिए दूध वाले? सब्जी और दोनों चाहिए सर। आप गलती नहीं। अरे दूध वाले को पास चाहिए क्या? ये बोल। तो ये वीडियो, ये ऑडियो था जहां पर बातचीत दोनों के बीच हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ श्याम जुड़ चुके हैं, श्याम चौधरी पाली से। श्याम, इस मामले में क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है? जी माजिद जी, ये वीडियो जो प्रसारित हुआ न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया। उसके बाद मुख्यमंत्री समेत कई लोगों ने भी इस खबर को देखा और उन्होंने इसको तुरंत जांच के आदेश दिए और जोधपुर रेंज आईजी को इसके एक दिन में जांच करने के आदेश दिए गए हैं और एक दिन में जांच कर इन पीड़ित कांस्टेबल के साथ एएसपी सहित इनके साथ ड्यूटी करने वालों के बयान लेकर एक दिन में जांच करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं इस ऑडियो के बाहर आने के बाद पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से एएसपी एक सिपाही को, एक दूध वाले को रोकने के लेकर इस तरीके की गाली गलौज कर रहे हैं, उसको लेकर पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि दूध वाला जो एडिशनल एसपी के घर दूध देता था और उसको रोकना पुलिस कर्मी के इतना भारी पड़ गया कि एडिशनल एसपी ने उसको घर बुलाकर उसको धमकाया और गाली गलौज, अश्लील भाषा में गाली गलौज भी की। ये दूध वाला था जो कर्फ्यू क्षेत्र में जा रहा था कि उसे आदेश धारा 144 के आदेश को पालना में सिपाही ने उस दूध वालों को रोक दिया कि कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में नहीं जाने दिया जाएगा। और उसी बात को लेकर एएसपी चिढ़ गए और इस कांस्टेबल को धमकाया और उसको लाइन हाजिर भी करवा दिया। अब एएसपी का कहना है ये श्याम, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक दिन में जांच रिपोर्ट सौंपनी है, आईजी ने निर्देश दिया है। पाली के एडिशनल एसपी ने कांस्टेबल से गाली गलौज की थी, बदसलूकी की थी, जिसको लेकर ये जांच के आदेश दिए गए हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर पर। जयपुर के जाबाज शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले जयपुर मिलिट्री स्टेशन पर 9 बजे पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद आशुतोष को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम गहलोत भी शहीद आशुतोष को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए कर्नल आशुतोष शहीद हो गए थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्नल आशुतोष, शहीद कर्नल आशुतोष की। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर पर। जोधपुर में लेडी कांस्टेबल ने कार में महिला का प्रसव करवाया। बाड़मेर से आ रही एक प्रसूता को अचानक प्रसव का दर्द तेजी से उठने लगा और तब गाड़ी को अखलिया चौराहे पर ही रुकवाया गया। टेंट को खोलकर शामियाने से गाड़ी को चारों तरफ से ढका गया। वहीं एक महिला कांस्टेबल ने महिला की मदद कर उसका प्रसव करवाया। बता दें कि बच्चा और जच्चा दोनों ठीक हैं। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। इस मौके पर डीसी प्रीति चंद्रा, एडीसीपी नीरज शर्मा और पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे।
चलिए अब आपको कोरोना काल में हुई शादी की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। जी हाँ, तस्वीरों में ये जो तस्वीरें हैं करौली, झालावाड़, उदयपुर और जोधपुर की है, जहां लॉकडाउन में शादी हुई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया और शादी में गिने चुने लोग ही शरीक हुए। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। करौली, झालावाड़, उदयपुर और जोधपुर की है यह तस्वीर। तो कोटा जिले के रामगंज मंडी कस्बे में अनूठी शादी देखने को मिली, जहां लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए केवल घर के कुछ ही महत्वपूर्ण सदस्य शादी में शामिल हुए। यहां तक कि दुल्हन के भाई और दूल्हे के पिता और भाई भी इस विवाह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही देख पाए। रामगंज मंडी निवासी डॉक्टर प्रगति गांधी का सोयत निवासी विवाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोकेश गुप्ता के साथ संपन्न हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।